और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूं आपका दोस्त आकाश राठौर। आप लोग पूछते हैं कि रीसेंट अपडेट्स क्या हैं, आप कहाँ पे काम करते हैं या कैसा चल रहा है। तो आज के वीडियो में मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड बात आपसे करूंगा। इसी वीक मैंने माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन, दोनों जो बड़ी टेक जायंट्स हैं, उन कंपनीज के इंटरव्यूज दिए हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो पूरी प्रोसेस है इन दोनों कंपनीज की वो कैसी है और कैसे मैंने प्रिपेयर किया। मैंने अभी तक दोनों में से किसी भी कंपनी से रिजल्ट अभी नहीं आया है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद मेरे दोनों में से किसी एक में तो हो ही जाएगा, या हो सकता है दोनों में हो जाए। बट वो तो खैर फ्यूचर पे है, बट एटलीस्ट मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर ही सकता हूँ। सो अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, दोनों ही कंपनीज की फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस कैसी है। प्रोसेस दोनों का सिंपल है, या तो उनके रिक्रूटर्स आपको रीच करते हैं या फिर आप दोनों की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं करियर्स में। और अगर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है तो वो आपसे बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट राउंड इज बेसिक, लाइक गेटिंग टू नो टाइप ऑफ कॉल। तो उसके लिए आपको बहुत प्रिपरेशन नहीं करना पड़ती है। उसमें वो सिर्फ आपसे आपका बैकग्राउंड पूछते हैं, एंड देन अगर आपका रेज्यूमे या बैकग्राउंड उनको लगता है कि ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स मेजरली वो चेक करते हैं उस राउंड में, और वो ठीक है, तो आप नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं। दोनों ही कंपनीज में नेक्स्ट राउंड में एक कोडिंग क्वेश्चन भी भेजा जाएगा। तो दोनों ही कंपनीज एक आपको कोडिंग क्वेश्चन भेजती हैं या कोडिंग का एक चैलेंज भेजती हैं बेसिकली। अमेजॉन का कोडिंग चैलेंज की अगर बात करें तो मेरा जो चैलेंज था वो 105 मिनट का था, और उसमें दो प्रॉब्लम्स थी। सो 105 मिनट में दो प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है, और एक प्रॉब्लम मीडियम लेवल लीड कोड है, एक प्रॉब्लम हार्ड लेवल लीड कोड है, पर कॉन्सेप्ट जो था वो इजी टू अंडरस्टैंड था। सो अगर आप लीड कोड या इस तरह की कोडिंग चैलेंजेस सॉल्व करते हैं तो आपको पता होगा कि देर आर प्रॉब्लम्स जो आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं पर बहुत हार्ड नहीं होती हैं। वो उस टाइप की लीड कोड प्रॉब्लम्स थी। तो दोनों ही लीड कोड प्रॉब्लम्स थी, मैंने सॉल्व की। दोनों ही प्रॉब्लम्स, दोनों में से एक प्रॉब्लम स्पेशली रैप्ड थी। रैप्ड इन द सेंस कि वो रियल लाइफ सिचुएशन बनाई थी उन्होंने, उसमें यहाँ से वहां जाना है और A to B आपको रीच करना है, तो आप कैसे पहुंचेंगे टाइप की प्रॉब्लम। मैं एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि मैंने दोनों ही कंपनीज के साथ NDA, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन किया है। पर मैं आपको अप्रॉक्सीमेट एक दे सकता हूँ कि किस तरह की प्रॉब्लम थी, तो वो मैं ज़रूर दूंगा। तो जैसा मैंने बोला कि A to B अगर आपको जाना है तो मिनिमम वे कितना है जिससे आप जा सकते हैं, या टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है जहां से आप A to B रीच कर सकते हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको पूछी जा सकती है। ग्राफ, ट्री, इन सब के लिए प्रिपेयर्ड रहें। तो ये था फर्स्ट राउंड जहां पे दोनों ही कंपनीज में मुझे कोडिंग चैलेंज था। माइक्रोसॉफ्ट का कोडिंग चैलेंज थोड़ा सा डिफरेंट था। 60 मिनट में 3 क्वेश्चंस थे और तीनों ही लीड कोड इजी क्वेश्चंस थे। तो तीनों ही लीड कोड की इजी प्रॉब्लम्स अगर आप कर सकते हैं तो वो वैसी प्रॉब्लम्स थी, तो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि इजी प्रॉब्लम्स हैं तो 20 मिनट में एक आप आराम से कोड कर सकते हैं। तो ये तो हुआ फर्स्ट राउंड। इसके बीच में अगर हम दोनों ही कंपनीज की प्रोसेस को कंपेयर अगर करें इंटरव्यू की, तो अमेजॉन की प्रोसेस मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। कैसे कि अमेजॉन के जो HRs हैं वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। हर क्वेश्चन का आपका बहुत प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आता है, और वो बहुत अच्छे से चाहते हैं कि आप सक्सीड हो जाएं अमेजॉन के इंटरव्यू में। मैं कंपैरिजन में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट के HRs उतने अच्छे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत सीमलेस प्रोसेस था मेरा। पर आई पर्सनली फेल्ट कि अमेजॉन में HRs बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वैसा मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। तो ये तो हुआ प्रोसेस का बात। पर इसके बाद सेकेंड राउंड आता है। तो फर्स्ट राउंड जब आप दोनों ही कंपनीज में क्लियर करते हैं तो नेक्स्ट राउंड में आप जाते हैं। अमेजॉन की बात करूं तो नेक्स्ट उनका राउंड है फोन स्क्रीनिंग, जो आई थिंक उन्होंने पेंडेमिक के बाद इंट्रोड्यूस किया है। तो फोन स्क्रीनिंग राउंड में आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 2 या सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ पेयर किया जाता है, जहां पे एक प्रॉब्लम होती है जिसको आप सॉल्व करते हैं दोनों मिलके। नॉट एग्जैक्टली मिलके, पर दोनों वो आपसे प्रॉब्लम पूछते हैं, आप उसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं। अगर आप गलत जाते हैं तो वो आपको डायरेक्शन देते हैं। पर अल्टीमेटली इट्स काइंड ऑफ अ पेयर प्रोग्रामिंग वेयर दे विल जस्ट प्रेजेंट यू दिस प्रॉब्लम एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस 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 टू देम। तो बार बार आप पूछते जाएं और वो आपको हेल्प करते जाएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे, या ऐसे नहीं वैसे। तो अल्टीमेटली अगर आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं तो वो आपको अगली स्टेप के लिए रिकमेंड करते हैं। तो ये जो राउंड है इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत हेल्प करेंगी। और प्रॉब्लम का लेवल अगर आप जानना चाहते हैं तो वो था मीडियम। तो मीडियम लेवल लीड कोड अगर आप कर सकते हैं तो फोन स्क्रीनिंग आपका अमेजोन का आराम से निकल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑन दी अदर हैंड, मुझे फोन स्क्रीनिंग उन्होंने नहीं दिया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग के लिए इंटरव्यू थे दोनों ही कंपनी में, तो उनका वहाँ पे फोन स्क्रीनिंग नहीं था। कोडिंग चैलेंज पास करने के बाद उन्होंने मुझे सीधे फाइनल स्टेप में डाला, जो कि ऑन साइट वर्चुअल इंटरव्यू है, जहाँ पे 4 घंटे के इंटरव्यू हैं। 4 अलग अलग राउंड्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के और अमेजोन के, दोनों ही के। तो अमेजोन में जब फोन स्क्रीनिंग मैंने क्लियर किया तब मुझे वो 4 राउंड्स मिले, माइक्रोसॉफ्ट में मुझे सीधे वो 4 राउंड मिले। मेजर डिफरेंस दोनों में ये था कि
माइक्रोसॉफ्ट के जो 4 राउंड हैं वो 45 मिनट्स ईच हैं और 15 मिनट का आपके पास ब्रेक है, ऐसा फॉर्मेट था। और अमेजोन के साथ वो जो राउंड है वो 1 घंटे का है। तो विच मेक्स कि अमेजोन जो है वो अपने बिहेवियरल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि उनके पास टाइम 15 मिनट एक्स्ट्रा है। और टेक्निकल क्वेश्चन में भी वो आपको थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम पूछ सकते हैं या ऑप्टिमाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो इंटरव्यू का ड्यूरेशन था वो थोड़ा सा बड़ा था। तो वो आगे चल के रोल प्ले करता है डेफिनेटली। अब बात करते हैं जो फाइनल मेरा इंटरव्यू डे है, जो इसी वीक हुआ है जैसा मैंने बताया। तो अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट दोनों की अलग अलग देखते हैं कि फाइनल इंटरव्यू डे कैसा रहा। तो पहले बात करते हैं अमेजोन की। अमेजोन का फर्स्ट राउंड जो मेरा था फाइनल डे का, वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एक प्रॉब्लम है जहाँ पे आप कैसे क्लासेस डिज़ाइन करते हैं, आप कैसे एक प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो क्योंकि मेरा इंटरव्यू जावा डेवलपमेंट की पोजीशन पे था, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन ऑफ कोर्स मुझे आना चाहिए। तो उस तरह की प्रॉब्लम उन्होंने मुझसे पूछी। मैंने जैसा बोला प्रॉब्लम नहीं बता सकता, पर मैं आपको बहुत अच्छे से आइडिया दे सकता हूँ कि अगर आप एब्स्ट्रैक्शन समझते हैं, अगर आप इंटरफेसिंग समझते हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं कि कैसे आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिज़ाइन करते हैं, कैसे आप इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं, तो आप इस राउंड को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। ये राउंड मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस लिखी, इंटरफेसेस लिखे, और इंटरव्यूअर काफ़ी खुश थे कि हाँ मैं ऑब्जेक्ट को ओवरऑल समझता हूँ। तो अगर आप कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं उसकी प्रॉब्लम को, इंटरव्यू की प्रॉब्लम को, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक बैंक्वेट हॉल डिज़ाइन कर रहे हैं, बैंक्वेट हॉल के लिए एक आप सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं या आपको एक सिस्टम लिखना है जो एक बैंक्वेट हॉल को मैनेज करता है, तो उस केस में आप एक कहीं बैंक्वेट हॉल में आपको डिटेल्स पूछना है कि टेबल्स हैं, लोग हैं, तो आप क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछते जाएं, आइडेंटिफाई करें कि एक्टर्स कौन है सिस्टम के सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सॉल्व करने के सिंपल स्टेप हैं, एक्टर्स आइडेंटिफाई करें, कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और उसके हिसाब से डिसाइड करें कि क्लास जो आप बनाएंगे वो एब्स्ट्रैक्ट है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, कोई भी आपको इंटरफेस लिखना है या नहीं लिखना है। तो उस तरीके अगर आप अप्रोच लेते हैं तो आप आराम से उस पर्टिकुलर इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ जो थी मेरी, वहाँ पे उन्होंने जो प्रॉब्लम मुझसे पूछा, एक बात बहुत क्लियर है कि अमेजोन की जो प्रोसेस है उसमें लीड कोड के डायरेक्ट प्रॉब्लम्स नहीं मुझे ज़्यादा मिले। चारों राउंड में मुझे पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था, नेक्स्ट राउंड में भी मुझे लीड कोड से डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं मिला। तो लीड कोड आपको सॉल्व करना है या नहीं करना है ऐसा कुछ नहीं है, आपको लीड कोड तो सॉल्व करना ही है। जो प्रॉब्लम उन्होंने मुझसे पूछी थी वो डिस्गाइज थी, उन्होंने उसको रैप कर रखा था अमेजोन की रियल एक प्रॉब्लम के अंदर। तो ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम था, उन्होंने उसको रियल प्रॉब्लम के अंदर थोड़ा सा चेंज किया कि हमें कई सारी स्ट्रिंग्स अगर आ रही हैं, या फॉर एग्जांपल हमें वीडियोस प्रोसेस करना है और वीडियो के नाम है हमारे पास, तो वीडियो के नाम को अगर आप प्रोसेस करना चाहते हैं तो उनके साथ आपको डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है, तो आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम होगी, बट इन दी एंड जो प्रॉब्लम आपसे पूछी जाएगी वो लीड कोड की प्रॉब्लम होगी कि जैसे फॉर एग्जांपल कितने वीडियो की स्ट्रिंग डुप्लीकेशन में है, या कितने वीडियोस की स्ट्रिंग एक दूसरे की सब स्ट्रिंग है, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम अगर है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अल्टीमेटली लीड कोड की प्रॉब्लम को रियल लाइफ सिचुएशन में डाल के आपको दिया जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का इजीएस्ट वे है कि आप उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछें, प्रॉब्लम को डिवाइड करें कि थोड़ा डेटा प्रोसेसिंग अगर है तो वो कर लें, इनपुट नल है या इनपुट गलत है क्या, उस तरह की प्रॉब्लम उनसे पूछें और फिर प्रोसीड करें। अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा कि हाँ ये लीड कोड की प्रॉब्लम किस तरह से उन्होंने डिस्गाइज कर रखी है। अगर आप वहां तक पहुंच पाते हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट राउंड में मुझसे लीड कोड का हार्ड प्रॉब्लम पूछा था, तो वहां पे मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया था, क्योंकि लीड कोड के हार्ड प्रॉब्लम्स आप जानते हैं, अगर आप सॉल्व करते हैं कोडिंग क्वेश्चंस, चैलेंजेस, तो हार्ड चैलेंजेस आर रियली हार्ड टू सॉल्व। तो वहां पे मैं थोड़ा बॉक डाउन हुआ, पैनिक हुआ, पर मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछे और अल्टीमेटली उन्होंने मुझे काफ़ी डायरेक्शन दिया कि कैसे सॉल्व की जा सकती है। सो काफ़ी कोलैबोरेशन और काफ़ी डायरेक्शन वो देते हैं। एक बड़ा अच्छी बात ये थी कि इंटरव्यूअर आपको नीचे नहीं खींचते, या इंटरव्यूअर आपको कभी भी ऐसा नहीं करते कि वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो आपको रियली सक्सीड होना देखना चाहते हैं। तो इसलिए अगर आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, डायरेक्शन की हिंट लेते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको गाइड करते हैं। और उसका हो सकता है आपके इंटरव्यू प्रोसेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आए, या इट कुड बी कि आप प्लीज अप्रोच तो कर रहे हैं प्रॉब्लम को, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या कैसे आप आपका जो पूरा एक पर्सोना है वो लेके चलते हैं। तो वहाँ पे मैंने उनसे थोड़ी हेल्प ली, पूछा, और उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा गाइड करते गए, एंड देन फाइनली मैंने वो हार्ड प्रॉब्लम क्रैक किया, सॉल्व कर दिया। ऑप्टिमाइज सोल्यूशन तक मैं नहीं पहुंचा, पर फिर मैंने ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं वो उनको बता दिया, क्योंकि लिखने का टाइम नहीं बचा था। और नेक्स्ट राउंड में भी इसी तरह का एक प्रॉब्लम था जो डिस्गाइज था।
ओवरऑल जो प्रोसेस है वो 1 घंटे के, जैसे मैंने बोला, इंटरव्यूज हैं। तो 20 से 22 मिनट या 20 से 25 मिनट तक अमेजोन के इंटरव्यूज में वो आपसे बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछते हैं। अमेजोन के लीडरशिप प्रिंसिपल्स को आप डेफिनेटली पढ़ें, उनके अराउंड आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर इंटरव्यू में एटलीस्ट मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक इंटरव्यू में 3 भी क्वेश्चन थे बिहेवियरल के, बट मोस्टली 2 क्वेश्चन पे उनका फोकस था। और काफ़ी टाइम वो आपको देंगे एक्सप्लेन करने के लिए आपकी अप्रोच और हर चीज़, क्योंकि वो साथ में लिखते जाते हैं कि आपका अप्रोच कैसा है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो वैसा वो एक्सपीरियंस मेरा पूरा अमेजोन का रहा। और चारों राउंड मेरे, एक राउंड जैसा मैंने बोला हिंट लेके किया, बाकी राउंड्स मेरे अच्छे रहे। तो बट आई डोंट नो, अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, बट आई एम होपिंग कि वहाँ से मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट का प्रोसेस। तो जैसा मैंने बोला कि 45 मिनट का इंटरव्यू है। 5 मिनट इंट्रोडक्शन के लिए होगा फिक्स। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द इंटरव्यूअर, जैसा मेरा फर्स्ट राउंड था तो 15 से 20 मिनट उन्होंने मुझसे बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे 5 मिनट के इंट्रोडक्शन के बाद। तो दैट लीव्स अस 20 मिनट्स। तो उन्होंने 20 मिनट में मुझसे कोडिंग क्वेश्चन पूछा। और कोडिंग क्वेश्चन जो माइक्रोसॉफ्ट के थे वो मुझे पर्सनली लगा कि अमेजोन से रिलेटिवली लेवल जो था वो थोड़ा कम था। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अमेजोन के लिए आप मीडियम क्वेश्चंस लीड कोड के या किसी भी हैकर रैंक के सभी सॉल्व करें। और ग्राफ, ट्री, एल्गोरिदम्स के जो डीएफएस बीएफएस हैं और ट्रैवर्सल प्रॉब्लम्स हैं उनको डेफिनेटली करें, क्योंकि वो आपसे अमेजोन में तो पूछी जाएंगी ही जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट में हो सकता है कि वो प्रॉब्लम्स थोड़ी ईजी लेवल पे पूछी जाए, बट आपको डेफिनेटली उस तरह की प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। तो आफ्टर दैट मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। एंड देन नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स थी तीनों माइक्रोसॉफ्ट में, वो अराउंड लीड कोड थी, थोड़ी डिस्गाइज थी, पर बहुत टफ प्रॉब्लम्स नहीं थी। एक इंटरव्यू में थर्ड राउंड में मुझसे ये भी पूछा कि अगर मैंने ये प्रॉब्लम पहले देखी है तो मैं उनको बता दूं, तो वो मैंने बताया कि मैंने ऑलरेडी देख रखी है। सो दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर ऑनेस्टी कि मैंने बोला कि प्रॉब्लम मुझे ऑलरेडी कर रखा है सॉल्व। तो फिर उन्होंने प्रॉब्लम चेंज कर दिया एंड देन चेंज्ड प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना पड़ा। बट ओवरऑल प्रोसेस जो था वो 45 मिनट्स के इंटरव्यू में से 5 मिनट आपको इंट्रोडक्शन है, 15 से 20 मिनट बिहेवियरल है, और बाकी 30 मिनट या 25 मिनट्स में आपको कोडिंग करना है। और 5 मिनट लास्ट में वो चाहते हैं कि बचे, जिससे आप उनसे क्वेश्चंस पूछ पाएं। पर अगर आप सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते हैं एंड तक, तो फिर वो टाइम आपका कंज्यूम हो जाता है। बट जो प्रॉब्लम्स थी माइक्रोसॉफ्ट में एटलीस्ट वो ये थी कि इतनी टफ नहीं थी, तो मैं इजीली उनको कोड कर पा रहा था 20 मिनट के अप्रॉक्स। तो दैट वाज अ गुड थिंग कि 20 मिनट में प्रॉब्लम कोड हो जाएगी, 20 मिनट में हम इंट्रोडक्शन और बिहेवियरल क्वेश्चंस फिनिश करेंगे, एंड 5 मिनट में हम उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक एडवाइस आपको जरूर दूंगा कि आप चारों राउंड के लिए एटलीस्ट 4 से 8 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखें कि आप इंटरव्यूअर से क्या पूछेंगे। क्योंकि अगर प्रॉब्लम ईजी हुई और आपने सॉल्व कर दी और 10 मिनट या 8 मिनट बचे, तो हो सकता है कि ऑप्टिमाइजेशन ना पूछते हुए आपसे पूछेंगे डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो वो टाइम फिल करें, ऐसा नहीं कि आप वहां पे उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहे हैं। ऑलवेज आस्क और ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि आप उनसे क्या पूछेंगे। दैट रियली विल फिल अप द टाइम, प्लस गिव एन आइडिया कि यू आर रियली इंटरेस्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट और यू आर रियली इंटरेस्टेड इन एनी कंपनी। तो उसके लिए जरूर प्रिपेयर्ड रहें अगर आप इस तरह के इंटरव्यूज में जा रहे हैं। तो ये हुआ। और माइक्रोसॉफ्ट के लिए एडवाइस करूंगा कि लीड कोड के सारे मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व करें, अमेजोन के लिए मीडियम प्लस हार्ड भी सॉल्व करें। तो दोनों ही कंपनी का इंटरव्यू प्रोसेस कुछ इस तरह का था। इमिग्रेशन दोनों ही कंपनी सपोर्ट करती हैं और दोनों ही कंपनीज आपसे इमिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस इंटरव्यू के पहले ही पूछ लेती हैं। तो अगर आप उनके इमिग्रेशन चेक्स को फॉलो करते हैं या कंप्लीट करते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं। तो वो भी एक अच्छी बात है कि दोनों ही कंपनीज आपका कैंडिडेट का पूरा ध्यान रखती हैं कि इमिग्रेशन या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो आगे जाके। आई होप आपको पूरी प्रोसेस समझ में आई हो। मेरे एक्सपीरियंस से शायद आप कुछ अगर पिक कर पाएं और समझ पाएं कि कैसे इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं इस तरह की बड़ी कंपनीज में, तो वो आपको शायद हेल्प करे। और ये टाइम अभी बहुत बूम पे है यूएस आईटी, स्पेशली इंडियन आईटी भी इवन एक्चुअली बहुत अच्छे अभी टर्म्स पे। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो जॉब स्विच कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनको मिल रहा है आईटी में पैकेजेस एंड ऑल। तो आईटी अभी बहुत अच्छे टाइम पे है। एंड करें तैयारी लीड कोड पे या कहीं पे, आप आराम से क्रैक कर सकते हैं इस तरह की कंपनीज। मैंने बहुत प्रिपरेशन नहीं की है, 3 to 4 वीक्स थे मेरे पास, सिर्फ 4 हफ्ते थे दोनों कंपनीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए, वाइल आई वाज इन द प्रोसेस। तो ऐसा नहीं कि मैंने स्टार्ट कर दिया 4 हफ्ते पहले, नहीं। फर्स्ट राउंड से लेके 4 हफ्ते में मेरा फोर्थ लास्ट राउंड है। तो मैं तब सिर्फ लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ और उनके लीडरशिप प्रिंसिपल्स दोनों के पढ़े। तो ऐसा मेरा टोटल मैंने प्रिपरेशन टाइम उतना डिवोट किया है। तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन टाइम नहीं था, बट फिर भी मेरे इंटरव्यूज दोनों कंपनी में अच्छे रहे हैं। नेक्स्ट वीक तक मुझे रिजल्ट मिलेंगे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अच्छा हो। नहीं भी होगा तो भी मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा, होता है तो भी आपको बताता हूँ। पर ओवरऑल ऐसा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।